हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है, स्पेशली जब भी आप पे मेंटेनेंस केस लगता है। जब मेंटेनेंस अलाउ हो जाता है, इंटरिम मेंटेनेंस, तो आप लोग कहते हैं अब मेंटेनेंस अलाउ हो गया है तो अब क्या किया जाए। तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, क्योंकि जब मेंटेनेंस तो चलो अलाउ हो गया, जब गलत मेंटेनेंस अलाउ हो गया है वो नहीं लगना चाहिए था। आपको पता है मेंटेनेंस वो देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि पत्नी की कहीं ना कहीं गलती थी, जो आपको पता है उसने झूठ बोल के मेंटेनेंस अलाउ किया है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, एक ऐसा चीज़ बताऊंगी जो आपको करना है। नहीं करोगे तो भाई जीवन भर पछताओगे। किस तरीके से आपको मेंटेनेंस पे स्टे लेना है, वो गलत जो इंटर मेंटेनेंस अलाउ हो गया है तो वो होने से रोकना है। नहीं करोगे तो फिर वही है, फिर उसके बाद कोई स्टेप आपके पास रहता नहीं है, तो कोर्ट वही आपको आदेश देगा कि भाई आप मेंटेनेंस पे करो। तो चैनल पे आप लोग मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों देखो, पहले तो हर कोई कोशिश करता है कि जब भी मेंटेनेंस केस पत्नी ने किया है आप पे, एक तो झूठे केस कर रही है, ऊपर से डिमांड भी कर रही है, तो आप लोग यही कोशिश करते हो कि भाई मेंटेनेंस ना देना पड़े। मैं भी यही बोलती हूँ कि कोशिश आप फाइट करो कि मेंटेनेंस ना देने के लिए, क्योंकि देखो पैसे हैं जो बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं। अब वैसे ही पैसे लुटा देना और उस व्यक्ति को, उस इंसान को, उस महिला को जिसने झूठे केसों में आपको फंसाया, अब वो आपसे पैसे लेना चाहती है, तो पहले तो कोशिश करो कि मेंटेनेंस लगे ही ना। तो उसके लिए आपको बिल्कुल फाइट करनी पड़ेगी। सबूत है किस बेस पे कि भैया पत्नी को मेंटेनेंस दिया ही ना जाए, कि बिना किसी रीज़न के कारण छोड़ के गई है आपको, तो वो कोर्ट में आपको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसने झूठे केसों में आपको फंसाया है, आपको पता है झूठे केसेस से मैं हमेशा कहती हूँ कि कहीं ना कहीं जाके वो केस सारे डिसमिस होंगे ही होंगे, क्योंकि कोर्ट में उसको सबूत देना पड़ेगा। झूठे केस जो वो एलिगेशन आप पे लगा रही है आपके पेरेंट्स पे, सबूत कोर्ट मांगेगा, सबूत देना पड़ेगा। सबूत नहीं देगी तो केस डिसमिस हो जाएंगे। और सिंपल सी बात है, आप हमेशा यही बोलो मैंने पत्नी को मेंटेन करने से, उसके खर्चे देने से मना नहीं किया। अभी तक वो मेरे साथ रहते चली आ रही थी, मैं इसको कर रहा था, आगे भी रहेगी, मैंने तो मना किया ही नहीं है, तो किस बात का मेंटेनेंस दूँ। और पढ़ी लिखी है भैया, वो खुद भी जॉब करके अपने आप को मेंटेन कर सकती है। कई केसों में तो ये होता है, जैसे भी मैंने पिछले भी वीडियो बनाई थी, कि शादी के 1-2 दिन होते हैं, तीसरे दिन ही भैया डिवोर्स के लिए अप्लाई हो जाता है, मेंटेनेंस मांगे जाते हैं लाखों करोड़ों में। तो एक वैलिड रीजनेबल नीड्स होनी चाहिए, एक टाइम पीरियड भी होना चाहिए कि वो शादी सच में वैलिड है या नहीं है। 2 दिन की शादी में आप तीसरे दिन डिवोर्स मांग के मेंटेनेंस या एलिमनी कैसे डिमांड करते हो, तो वो चीज़ें नहीं दी जाएगी। अभी जो सुप्रीम कोर्ट की न्यू गाइडलाइन जो मेंटेनेंस से रिलेटेड और एलिमनी से रिलेटेड आई है, वो मैंने ऑलरेडी बना दी है उस पर वीडियो, तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो वो देखिए। और उससे रिलेटेड जजमेंट भी आया है, ठीक है, वो दिल्ली हाई कोर्ट का ही है, अभी मैंने कल ही बनाई थी, तो आपको शायद आपने देखी होगी या नहीं देखी है, तो चैनल पे जाके देखो, आपको मिल जाएगी, तो आप लोगों के बहुत काम आएगी कि विदाउट एलिमनी 0 अमाउंट पे वो पत्नी का है जो एलिमनी कर दिया गया और उस पति को डिवोर्स भी मिला। तो वो कैसे मिला, अगर आप में से सेम सिचुएशन आप लोगों के साथ है और जो नया गाइडलाइंस है ना उसके अकॉर्डिंग ही वो डिसाइड हुआ, तो वही चीज़ें हैं। तो आपको फाइट करना पड़ेगा, पहले तो कोशिश यही करना पड़ेगा कि भाई इंट्री मेंटेनेंस लगी नहीं जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेंटेनेंस लग चुका है, ठीक है, कि भाई जैसे कि कोर्ट ने आप पे फैमिली अलाउ ने कर दिया इंट्री मेंटेनेंस अलाउ, ठीक है, तो अगर आपको सबसे पहले क्या करना है, इस स्टेज में मेंटेनेंस अलाउ हो गया, कोर्ट ने कर दिया कि भाई आपको मेंटेनेंस अलाउ करना है, तो कोशिश करो 1-2 डेट पे आप नहीं जाओ, क्योंकि आपको टाइम लेना है। और उसकी सर्टिफाइड कॉपी अपने पास रख लो। सर्टिफाइड कॉपी अपने आप पास रखते हो तो विद इन 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको उसको चैलेंज करना है हाई कोर्ट में। नहीं तो आप लगते ही मेंटेनेंस अलाउ हो गया और नेक्स्ट डेट पे आप चले जाते हो, तो फिर आपको कोर्ट यही बोलेगा कि भाई जितना इतने 1-1.5 साल का जो एरियर है अभी चल रहा था पेंडिंग, वो पे करो, और जो अब आपका मेंटेनेंस वो अलाउ हो गया वो भी आप पे कर दो सारा। तो ये चीज़ होगी। तो किसी भी ना तरीके से आपको मेंटेनेंस जो केस पे है स्टे लेना है, ये साबित करना है कि ये गलत हुआ है। गलत क्या है, या वो पढ़ी लिखी है, आपको साबित करना है। कोर्ट तो यही बोलेगा नहीं देखो किसी न किसी तरीके से मेंटेनेंस अलाउ हो जाएगा, आप सबूत दोगे तो आपसे शायद ये भी बोला जाए कोई बात नहीं, जब एविडेंस की बारी आएगी आप अपनी बात उसमें कर देना, अभी तो हम इंटरी मेंटेनेंस चालू कर देते हैं, वो तो देता रहे और जितने टाइम तक हो गया। क्यों? क्योंकि वो पत्नी ने वो हालात बना दिए, वो सिचुएशन बना दी है कोर्ट के सामने, वो रो के वो ड्रामा कर रही है वो चीज़ें कि भाई मेरे पास, वो इतने अपने आप को बेबस दिखाती है कोर्ट में कि मेरे पास खाने पीने रहने को वो है प्रॉब्लम। तो उस चीज़ में कोर्ट क्या कहता है, भैया अलाउ कर देता है, और आपको पता है गलत है। कई सिचुएशन में ऐसा होता है कि पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है,
ठीक है, और वो बात आपको पता है बट वो कोर्ट से छुपा रही है। भाई अडल्ट्री में थी, शादी कर ली उसने दूसरे, डिवोर्स हुआ नहीं, उसके बाद फिर वो मेंटेनेंस अलाउ कर रही है। अब ये तो गलत मेंटेनेंस अलाउ हुआ। अब उस चीज़ों को आप बोल रहे तो आपकी बात सुनी नहीं जा रही, कह रहे कि भाई एविडेंस सबूत में दिखाना, तो आपको पता है ये गलत चीज़ें हुई है। तो उसके लिए आपको 1-2 डेट स्किप करनी पड़ेगी, स्टे लेना पड़ेगा। विद इन 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको जब इसकी सर्टिफाइड कॉपी के साथ चैलेंज करना पड़ेगा हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में जब आप सारी चीज़ें दिखाओगे तो वो प्रॉब्लम आपकी ज़रूर रिजॉल्व होगी, बट विद इन 30 डेज़ के अंदर अंदर। नहीं तो जब आपको बाद में पता चलेगा, आप इनएक्टिव रहते हैं, एक्टिव मोड में रहते ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं चलता क्या करना है क्या नहीं। 30 डेज़ के बाद आप सोचते हैं कि हाँ भाई ये तो गलत था, मुझे क्या करना चाहिए, हाई कोर्ट जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो जब तक बहुत देर हो चुकी आती है, क्योंकि जो टाइम पीरियड है ना वो निकल चुका होता है, तो फिर बहुत ज़्यादा आपको फेस करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है, कैसे सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा, वो उस वक्त ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जो इससे बेटर है कि जब आपको लगता है कि गलत मेंटेनेंस अलाउ हो गया, ये देना ही नहीं था, ये गलती है, पत्नी को बनता ही नहीं था। फॉर एग्जांपल अगर 35,000 की सैलरी है, उसमें बना दिया गया ज़्यादा ही 35 से, मतलब 50,000 का बता दिया गया मेंटेनेंस आपको देना है, तो कहाँ से कैसे देंगे भाई, सैलरी तो इतनी है 30,000, मेंटेनेंस अलाउ होगी 25,000 का। तो वो आपको कोर्ट में आगे चैलेंज करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हाई कोर्ट से भी सही डिसीजन नहीं आता है, तो आपको फिर सुप्रीम कोर्ट में है जो वो चैलेंज करना पड़ेगा। डिपेंड केस करता है, डिपेंड ऑन सिचुएशन, क्या आपका केस है क्या नहीं, किस तरीके से आपके पास सबूत है। तो गलत इंटरिम मेंटेनेंस है तो आपको वो सही करना है या कम करवाना है या ख़त्म कराना है, तो विद इन 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको उसको आगे चैलेंज करना पड़ेगा, उसको ठीक कराने के लिए। टाइम निकल जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी और केस से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो ये सॉल्यूशन है। जब भी आप लोगों के दिमाग में यही आता कि भाई मेरा मेंटेनेंस लग गया है, मेंटेनेंस ऑर्डर हो चुका है, अब क्या करूँ क्या नहीं, समझ में आपको नहीं आता है, तो ये चीज़ें करो आप, ज़रूर 100% रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। पहले तो आप लोग यही कोशिश करो कि भाई मेंटेनेंस लगे ही ना किसी भी तरीके से। आपको बात पता होना चाहिए, लीगल तरीके होने चाहिए, कानून पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप अपनी बात रखते हैं। मेंटेनेंस ना लगने के बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, कि भाई वो पढ़ी लिखी है, जॉब कर रही है, या जॉब नहीं भी कर रही ना, पढ़ी लिखी है, फिर भी वो सबसे बड़ा रीज़न है, ठीक है। उसका लाइफस्टाइल बिना जॉब के भी, जिस तरीके से उसका पहनावा, रहन सहन, या उसकी खुद की अपनी जो एसेट है, उसके नाम से कोई प्रॉपर्टी है और वो फिर डिमांड कर रही है मेंटेनेंस की, तो उस चीज़ को लेके कैसे मेंटेनेंस लगेगा। अगर आप लोगों ने मेरे मेंटेनेंस से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट की न्यू गाइडलाइंस है वीडियो नहीं देखी, जाके देखो। वो सारी चीज़ें जो नया गाइडलाइंस है उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद ही जो है वो मेंटेनेंस डिसाइड होता है। फाइनेंशियल स्टेटस भी देखा जाएगा कि भाई पति की लाइबिलिटी क्या है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, वो उसके सारे खर्चे वर्चे देख के उसके बाद ही दिखा जाएगा। ये नहीं कि पति ने जो अलाउ कर दिया वो चीज़ें देखी जाएगी। बस आपको, अगर आपको लगता है मेंटेनेंस गलत हुआ है, इतना नहीं बढ़ना नहीं चाहिए था या लगना ही नहीं चाहिए था, तो आपको 30 डेज़ के अंदर अंदर स्टे लेके मेंटेनेंस पे कोशिश करो कि फैमिली कोर्ट से वो स्टे ले लो, क्योंकि टाइम आपको लेना बहुत ज़रूरी नहीं है। तो तुरंत आप पहुंच जाओगे डेट लगने के बाद, तो ऑर्डर कोर्ट आपको वही बोलेगी, फैमिली कोर्ट जितना है 1-1.5 साल का वो एरियर दो, और जो अभी स्टार्ट किया है वो भी दो, तो वो करना पड़ेगा। तो अब डिटेल्स में चाहते हैं कुछ हेल्प करना है क्या है, तो आप अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके आप तक। और जल्दी मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।